अस्सलाम वालेकुम। बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एंड टैक्स सिरात लिनोवो प्रेजेंट्स ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL सीजन 8 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में नसीम राजपूत एक मरतबा फिर मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। एक और हाई स्कोरिंग मैच अगर देखें तो इस वक्त पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जारी है और हाई स्कोरिंग मुकाबले हमने देखे। अब देखना ये कि पेशावर ज़ल्मी जिसने इससे पहले मैच में हाईएस्ट रन्स चेस करवाया है अगेंस्ट कोयटा ग्लैडिएटर्स PSL की हिस्ट्री का, जब 241 रन चेस हुए थे। आज ऐसा लग रहा है कि पेशावर ज़ल्मी की टीम हो सकता है कि अपने ही रिकॉर्ड तोड़ दे। आज उन्होंने 242 रन बनाए और सामने है मुल्तान सुल्तान। इस वक्त जो डेंजरस हैं वो रायली रोजो दिखाई दे रहे हैं कि जो बर्क रफ्तार बैटिंग करते हुए 34 गेंदों पर 84 रन स्कोर कर चुके हैं और सबसे बड़ा खतरा दिखाई दे रहे हैं इस वक्त। करंट सूरत हाल इस मैच की यह है कि 12.2 के रन रेट से इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं मुल्तान सुल्तान और 12 की औसत दरकार है इस मैच में फतह के लिए। 41 गेंदों पर 82 रन दरकार हैं मुल्तान सुल्तान को। तो बड़ा जबरदस्त किस्म के मुकाबले हमारी पाकिस्तान सुपर लीग में हो रहे हैं और हम सब एंजॉय कर रहे हैं। आज हमने ये भी देखा कि जो बाबर आजम और साइम अयूब ने जबरदस्त किस्म का आगाज एक मरतबा फिर फराम किया। ये मुसलसल तीसरा सेंचुरी स्टैंड है जो इस पेयर ने पेशावर ज़ल्मी को फराम किया। साइम अयूब हमेशा की तरह बेहतरीन, लेकिन आज बाबर आजम कुछ ज़्यादा ही बेहतरीन। आज बाबर आजम ने जो अपनी निफ सेंचुरी स्कोर की वो 200 के स्ट्राइक रेट से स्कोर की। आज बाबर ने जो ओवरऑल बैटिंग की है तो 73 ऑन 39 बॉल्स और 187 के स्ट्राइक रेट से आज उन्होंने बैटिंग की। वैसे एकदम से ये जो बिजली दिखाई दी बाबर आजम में, बाबर आजम इससे पहले भी बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन इस वक्त जहाँ स्ट्राइक रेट और फिर ख़ास कर आज सुबह से पाकिस्तान के तमाम लीडिंग मीडिया में एक खबर गर्दिश कर रही थी, वो आप सब ने देखी होगी। और वो खबर ये थी कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को आराम देने का फैसला किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक ने, जो अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज होने जा रही है। और अगर वैसे भी अगर आराम देने का फैसला किया है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इस वक्त अगर आप उठा के देखेंगे तो ये दोनों वो प्लेयर हैं कि जो मुसलसल T20 क्रिकेट में कोई 86 और 84 मैचेस कंटिन्यूएशन में खेल चुके हैं। अगर आप बाकी दुनिया में चले जाएं, आप जोस बटलर को देख लें, उनको भी आराम दिया। वो पाकिस्तान आए थे 7 मैच में, जब उनकी टीम जीत रही थी तो 7 में आराम करते रहे थे कि ठीक है बैड रेस्ट चल रहा है तो चलने दें, जितना हम आराम दे सकते हैं अपने मेन प्लेयर को आराम दें। विराट कोहली जिस दौरान में हमारे दोनों बैट्समैनों ने 86 और 84 मैच खेले, इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने विराट कोहली को भी आराम दिया। उन्होंने 45 मैचेस खेले इसी ड्यूरेशन के दौरान में। वर्कलोड मैनेजमेंट दिखाई दी। अगर ये कोई अचंभे वाली बात नहीं होगी, क्योंकि अगर आप देखते हैं तो अफगानिस्तान की सीरीज कोई शेड्यूल नहीं थी। अफगानिस्तान की सीरीज उस सूरत में आई, ये FTP में नहीं थी, बल्कि जब ऑस्ट्रेलियाई टीम ने मना किया कि अफगानिस्तान में खवातीन पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं तो हम नहीं खेलेंगे, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गैर सगाली जज्बे के तहत ये फैसला किया कि हम जाके खेलेंगे। तो अगर ऐसे में चेंज किया जाता है और यंगस्टर्स जो इस वक्त ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, क्या ये बेहतर होगा या गलत होगा, ये भी एक सवाल है। लेकिन अक्सरियत अगर आप देखेंगे तो फिर इवन के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फॉर्मर चेयरमैन जो अभी हटे हैं, रमीज राजा साहब, भी दोनों के स्ट्राइक रेट पर बात कर रहे हैं। इंजमामुल हक से ज़्यादा बाबर आजम किसी के करीब नहीं है। अगर बिल्कुल एक जो लोग क्रिकेट समझते हैं जानते हैं, इंजमाम से ज़्यादा करीब नहीं है। लेकिन मैं इंजमाम को भी सुनवाऊंगा कि कल वो क्या कहते हुए दिखाई दिए बाबर आजम के 100 पे, सेंचुरी पे, जिसका यहाँ पे बहुत सारे लोग दिफा भी कर रहे थे। मैं सिर्फ सिंपल सी एक बात यहाँ पे कर रहा हूँ कि इस वक्त जो टीम सिलेक्शन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करने जा रहा है वो एक बहुत ही कोई आउट ऑफ द बॉक्स डिसीजन होंगे। बाबर आजम और अगर रिजवान नहीं होते हैं, शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाया जाता है जिस तरह की खबरें चल रही हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि की प्लेयर्स को आराम देना है। इस साल पाकिस्तान ने एशिया कप खेलना है, इस साल पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप खेलना है और वो सारे 50 ओवर्स की क्रिकेट है T20 क्रिकेट में। और इस सीरीज में अगर हम चेक तो करें, देखें, अगर बाबर आजम और रिजवान के साथ शामिल कर दिया जाता है साइम अयूब को और उनके साथ शामिल कर दिया जाता है फ़खर जमान को, तो साइम अयूब हो सकता है तीनों मैच ड्रेसिंग रूम में पानी पिलाते हुए आ जाएंगे और फ़खर जमान 3 नंबर पे ही बैटिंग कर रहे होंगे। जब तक हम दूसरों को चेंज, वो दोनों स्पॉट छोड़ने को तैयार नहीं है। अब ना बाबर तैयार है ना रिजवान तैयार है और बड़ी जीत इन दोनों ने दिलाई है, ऐसी कोई बात नहीं है। स्ट्राइक रेट का एक मामला है जिस पे आज तक बहस हो रही है। बाबर अगर जिस तरह आज 200 के स्ट्राइक रेट से 50 कर रहे हैं, कौन बाबर को हटाएगा? कोई भी नहीं हटाएगा। सब यही बात कर रहे हैं कि आप इसी स्ट्राइक रेट से खेलें। सुबह खबर चली थी आज बाबर बिल्कुल एक डिफरेंट बाबर नजर आए थे, पहली गेंद पे क्रीज से बाहर आ गए थे। तो
कहने का मकसद है, अगर हमारी क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक ने एक मोमेंटम दिया है अपने प्लेयर्स को, तो इसमें भी कोई बुराई नहीं कि मॉडर्न डे क्रिकेट को तुम एबिलिटी रखते हो, मैच करते हो। रिजवान साहब 40 गेंदों पे 46 रन करते हैं, 18 गेंदों पे बाकी 100 करके आ जाते हैं। तो भाई आप में एबिलिटी है, आप खेल सकते हो, तो अपने 40 रन के लिए पहले क्यों खेल रहे हो? खेलो जाके, गो फॉर किल, जो इस वक्त सारी दुनिया खेल रही है। तो बहुत सारे ऐसे डिसीजंस हैं कि जिन पे आज हमने जरूर बात करनी है। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, एंकर, कमेंटेटर, एनालिस्ट नादरा मुश्ताक साहिबा। थैंक यू वेरी मच नादरा, बहुत बहुत शुक्रिया। उनके बराबर में तशरीफ रखते हैं सीनियर एनालिस्ट हैं, इसके साथ साथ फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, कई टॉप क्लास क्रिकेटर्स के कोच, क्रिकेटर कोचिंग के भी, यानी कि उनके बड़े थे, लेके चले उनको, बहुत सारे खिलाड़ियों को इनकी आई बड़ी ज़बरदस्त। और गुफ्तगू तो आप सुनते ही होंगे, आज तक इस बात पे कायम है कि बाबर और रिजवान को ही ओपनर होना चाहिए। शुएब हबीब भाई, थैंक यू वेरी मच शुएब भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस जानिब आ जाते हैं तो पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, ज़बरदस्त ओपनिंग बैट्समैन थे अपने दौर के, नॉक किया पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पे, 2 साइड मैचेस भी खेले, अनवारुल हक भाई, थैंक यू वेरी मच। और उनके साथ हमारे यंग एक्सपर्ट, आज तो मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट करने आए हैं, जो उनकी पहले जर्सी थी, नादरा ने बिल्कुल सही चीज़ अभी नोट की है, साद आसिफ, थैंक यू वेरी मच साद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नादरा, पहले मैं आता हूँ, खबरें जो गर्दिश कर रही हैं, एज ए मीडिया हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अभी कोई टीम तो अनाउंस हुई नहीं है, पहले हम थोड़ी सी बात इस पे ज़रूर करेंगे, फिर अपने दोनों मौजूद क्रिकेटर्स की जानिब चलते हैं। ये जो खबरें आ रही हैं, इसको आप इसके बारे में क्या राय रखती हैं? एट द सेम टाइम ये जो होने जा रहा है, अगर ये होता है तो ये गलत है या सही है? सवाल आपका ऐसा है कि ये हमने जो डिस्कशन किया है ड्यूरिंग पीएसएल, उसमें हमने ये देखा कि पीएसएल में जितने भी जो कैप्टन्स हैं उनको हम देख रहे थे कि वो किस तरह से कप्तानी कर रहे हैं। तो उसमें जिक्र ज़रूर आया था कि पहले नंबर पर, जैसे मैंने कहा था, पहले नंबर पर जो है वो रिजवान हैं, दूसरे नंबर पर शाहीन शाह अफरीदी हैं, तीसरे नंबर पे बाबर हैं। इस तरह से डिस्कशन हुआ था। और जो खबर आई है वो ये कि शाहीन शाह अफरीदी को इसकी कैप्टनसी दी जा रही है, जो कि अफगानिस्तान के खिलाफ मैच होने जा रहा है। तो मेरे ख्याल से ये गलत नहीं है। देखें, लिटमस टेस्ट जरूर होना चाहिए। रिजवान का चेहरा देखें, उदासी है चेहरों पे। ऑफ कोर्स, देखें, अगर मैं आपकी जगह पे यहाँ खड़ी हो जाऊं तो आपके चेहरे पे भी उदासी तो होगी ना। ये तो नेचुरल बात है। सिर्फ रिजवान के चेहरे पे नहीं है नादरा, मोस्ट वेलकम है, आपको पता है मैं इतनी जिंदगी में फिक्र नहीं की, आप बताइए। हमारी तो माशाल्लाह अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, लेकिन प्लेयर्स में अंडरस्टैंडिंग का फुकदान भी है। और जो कि वो वाली चीज होती है ना कि थोड़ा सा हर बंदा प्रोफेशनली परेशान हो जाता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये भी आपको बता दूं कि जो अफगानिस्तान की सीरीज होने जा रही है उसमें 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 से 5 चेंजेस आने वाले हैं। तो अपने आप को प्रिपेयर रखिए। ये नहीं समझिएगा कि सिर्फ जो हमने एहसानुल्लाह उसमें मोहम्मद हारिस भी ओपनिंग पार्टनरशिप करेंगे, ओपनिंग पेयर बनेगा साइम के साथ, जो मुझे पता चला है। नहीं, जो मेरी इत्तलात है, अब तक जो थिंक टैंक की इत्तला है उसके मुताबिक अभी तक हारिस का इस टीम में नाम नहीं है। अच्छा। हारिस अगर खेलेंगे तो 3 नंबर पे ही खेलेंगे। अच्छा। ओपनर तो फखर जमान और साइम अयूब ही होंगे। अभी देखें, ये फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक का है, अभी चेयरमैन के पास नहीं है, हतमी मंजूरी चेयरमैन के पास है। फिर नादरा में ये हम बार बार बात कर रहे हैं, शुएब भाई से भी जरा इस पे। शुएब भाई, अगर एक कप्तान ऑलरेडी आपने शादाब खान की सूरत में वाइस कैप्टन रखा हुआ है, अगर आप बाबर को हटाते हैं तो ऑफिशियली कैप्टन का तकर्रुर करने में क्या कोई कानूनी हवालों से कुछ दुश्वारी पीसीबी को आ सकती है, अगर वो शाहीन को डायरेक्ट लगाना चाहते हैं, या पीसीबी के चेयरमैन का इस्तेकाक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अभी ये जो जितनी भी बातें आपने बोली हैं बिल्कुल सही हैं, और अभी वाइस कप्तानी पे तो मैं बाद में आता हूँ। ये आपका रिजवान, बाबर, शादाब, नसीम शाह, हारिस रऊफ, इनको रेस्ट दिया जा रहा है। इनकी जगह जो है साइम अयूब है, शान मसूद है, फ़कर है, आज़म ख़ान है, और मेरे ख्याल में ये ग़ुलाम, क्या नाम है वो जो वंडा, ग़ुलाम कामरान, ये हैं शाहीन अफरीदी। मेरे अपने वैसे तो शाहीन अफरीदी का ही चांस होना चाहिए, क्योंकि वो अपनी फ्रेंचाइज को लीड भी कर रहा है, उसकी रिजल्ट भी आ रहे हैं। नहीं तो शान मसूद या शान इसमें से, शाहीन में से एक कप्तान होगा। अच्छा, ये एहसान अली हैं, और दूसरे हैं ये मतलब ये एक चेंज आएगा और आना चाहिए। इसमें लॉजिक है, इसमें लॉजिक ये देखें, मीडिया में तो ये हो रहा है ना कि हटाया जा रहा है, वो नहीं मान रहा, नहीं मान रहा, दे रहे हैं सर। हाँ,
आराम दे रहा हूँ और आराम देना चाहिए, क्योंकि अभी फर्दर न्यूजीलैंड वाली सीरीज है T20 की, उसके बाद जो है वर्ल्ड कप है 50 ओवर्स का। और अच्छा, फिर दूसरी तरफ हम एक तरफ ये कहते ही हैं, अब हमें ये बड़ा अच्छा चांस मिला है कि हमारी दो टीमें हों, एक के पीछे एक प्लेयर हो। कल तक तो आप दोनों ओपनर को हटाने के मूड मैं में आज नहीं भी थे। कहता हूँ, मैं आज भी कह रहा हूँ, आज कैसे ये तो एकदम से हटाना आपने यू टर्न लिया है? हाँ, नहीं यू टर्न नहीं, ये मैंने तो बताए ना, कल तक ये यही बात कर रहे थे कि बाबर और रिजवान मेरी नजर में ओपनर हैं, यही होने चाहिए हाँ, इनकी तो परफॉर्मेंस ये है। एक आईसीसी का प्लेयर है, एक चैंपियन है, दूसरा मिनी चैंपियन है। कल तक तो आप यही बात मैं कर अब रहे भी थे। कह रहा हूँ, ये रेस्ट दिया जा रहा है, हटाया नहीं जा रहा। नहीं तो हाँ, ये रेस्ट दिया जा रहा है। सर आपको पता है पाकिस्तान में मुझे रेस्ट सब दिया पता जाता है, है, मुझे सब पता है। उसके बाद मुझसे रेस्ट हो जाता है। हाँ, वो आप लोग नेगेटिव लोगों की यही सोच होती है। एक लड़का आज भी 180-87 के एवरेज से खेल रहा है। सर मैंने आपको कहा ऐसा खेलेगा, ऐसा खेलेगा, किसी को एतराज नहीं है सर। मेरे से जो सवाल हुआ वो मैंने बता दिया। नहीं आपने तो बता दिया, लेकिन इन्होंने जो बता दिया भी कल तक तो ये, अब आप बताएं ना, ये आप साइम अयूब को बाहर करते हैं, कल तक तो ये बाबर आजम और रिजवान के अलावा दूसरी बात ही नहीं कर रहे थे कि यही दोनों ओपनर होने चाहिए। मैं किसी को नहीं जानता हूं बाकियों को। नसीम, अब बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये जो अपना बैकअप प्लान तैयार किया है, ये सीरीज जो अभी जैसे बाजार में शोएब ने किया, आपने भी जिक्र किया, तो ये हमारे पास आइडियल टाइम है लड़कों को टेस्ट करने का। देखिए बाबर को और रिजवान को टीम से हटाने का कोई जवाब बनता भी नहीं है, और दे आर डूइंग वेरी वेल, उनका कोई नहीं। रेस्ट दे रहे हैं जरूर रेस्ट, देखिए वर्ड यहाँ पे आना चाहिए रेस्ट। देखिए ये कह देना ड्रॉप या इनको हटाया जा रहा है, वो दिस इज रॉन्ग, क्योंकि उनकी जो अभी ड्रॉप नहीं कर सकते। मैं अकल से ये बात कह रहा हूं, वो पाकिस्तान की हर टीम में जगह बनाते हैं, डेफिनेटली दोनों बनाते हैं जगह उनकी, जो है ना, एक टीम में जो है ना वो बाकी जगहों पे अपनी जगह पे ही खेल रहे हैं, यहाँ अपनी जगह पे नहीं खेल रहे। देखिए इतना बड़ा डिसीजन जो पैगाम दिया गया है ना सर, इतना आसान काम नहीं था बाबर और रिजवान को टीम में ही नहीं लेना। कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, बिल्कुल सुकून से ये सब। मुझे कैसे पता चल गया? आप लोग तो मीडिया के लोग हैं। कोई ऐसी मैं चीज नहीं। आपको कल बहुत सारी चीजें हवाला दे के गया था। मैंने कहा था मैं ये नहीं कह रहा कि आप फखर और गलत कह रहे साइम हैं। ओपनिंग करेंगे, मैं आपको कल कह के गया था। सारी चीजें गर्दिश कर रही हैं। अच्छा अनवर भाई एक बात बता दें, आपने इतनी बड़ी अच्छी बात बोली आपने, क्योंकि यहाँ आपको चांस भी मिल जाएगा, आपको बैकअप भी, बहुत अच्छी बात बोली। वेरी वेल प्लेड रायले रोजो, सेंचुरी स्कोर की रायले रोजो ने, और ये जब चलते हैं तो फिर 100 से कम बात नहीं करते। कोयटा ग्लैडिएटर से पहले खेले, फिर उसके बाद से जब मुल्तान सुल्तान्स में आए और ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। 29 गेंदों पे 60 रन अब भी दरकार हैं इस मैच में, 41 गेंदों पे सेंचुरी स्कोर की यहाँ पर। अच्छा मैं अभी एक बात आपसे अनवर भाई जानना चाहता हूँ, अगर बाबर और रिजवान होते इस टीम में, आप साइम अयूब को भी शामिल कर देते, आप फखर को भी शामिल कर देते, अगर आप इनको भी साथ साथ भेजते, मैं आपने भी ये देखा है कितने सारे ऐसे प्लेयर हैं जो टीम में आए, आने के बाद ऐसे ही बाहर हो गए, उन्होंने स्लॉट ही नहीं छोड़ा जगह से, और फखर 3 पे खेल रहे होते, साइम अयूब जॉय ट्रिप करके आ जाते, बस शारजा का एक, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। देखें बात है कि अब क्रिकेट बोर्ड ने कुछ फैसला किया है, तो हमें उसको वेलकम करना चाहिए, और ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हैं। ये अभी एक थिंक टैंक सोच रहा है, अभी फैसला नहीं हो गया, फैसला नहीं हुआ है ना, ये तो अभी गर्दिश कर रही है ना बातें, और ये ख्याल है। फहीम अशरफ as well। आपको मैं ये बता मैंने कल आपको फहीम बोला था। अशरफ भी नहीं, क्यों मैंने में है? कल जो नाम लिए थे उनमें एक फहीम अशरफ था, देखिए अभी आप वही वाली बात है, जमान खान मैंने आपको नाम दिया है, जी। वो भी आ रहे। थोड़ा वर्कलोड थोड़ा इन पे भी कम भी हो जाएगा, वही वाली बात है। न्यूजीलैंड सीरीज आ रही है, देन वर्ल्ड कप आ रहा है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये भी जो सीरीज है, इसमें हम नए लड़कों को ट्राई कर सकते हैं, ताकि उनके दिलो दिमाग से वो इंटरनेशनल क्रिकेट का जो प्रेशर है वो हट जाएगा, और वो परफॉर्म करेंगे तो आपके पास बैकअप में आपके लड़के तैयार हो जाएंगे। तो ये इट्स अ वेरी गुड साइन इन माय ओपिनियन। और जहां तक आपने जो रिजवान की और बाबर की देखें, दे आर वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स, उनका टीम से बाहर होना कोई चांस नहीं बनता कहीं से भी। हाँ बैकअप में आप तैयार रखें, जैसे अभी एक मोइन का बेटा अचानक अभी इंजर्ड हुआ है, हो सकता है रिजवान खुदा ना नहीं हुआ भाई, इतना अनफिट नहीं खेल रहे हैं सर। बैकअप में एक लड़का जैसे हारिस की आप लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, उसको भी आप रख सकते हैं, कीपर रख के उसको नंबर 3 पे खिला सकते हैं आप, बिल्कुल वो उसमें भी आजम होगा, उसको आप नीचे ले आए। आजम अल्लाह करेगा फिट हो जाए, ये उसके लिए भी आजम फिट है सर, आजम फिट है, जो आखिरी रिपोर्ट सही है। अच्छा ये मुझे अभी क्योंकि इसमें शक व शुबात वाली बात नहीं, खत्म हो गया सर, नहीं, खत्म हो गया सर, दैट्स वेरी गुड साइन। देखिए उसके लिए आजम के लिए भी एक बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अगर बहुत ज्यादा हो गया तो शायद अगला मैच ना खेले, उसके अलावा वो फिट है, डॉक्टर ने क्लियर करा दिया। कोई फ्रैक्चर नहीं। और एक आपने जो बात की कप्तानी का मामला, पाकिस्तान टीम में उसका नाम आ रहा तो उसको मैं समझता हूँ रेस्ट ही कर ले। हाँ ज्यादा बेहतर है कि शोएब भाई का गुड आइडिया। साथ में ये बताइए, ये जो बातें चल रही हैं, दोनों ओपनर्स और 2 को आराम देना चाहिए। विराट कोहली को आराम देते हैं, जोस बटलर को आराम देते हैं,
तो बाबर आजम और रिजवान को लिखवा के तो नहीं लाए कि हम दोनों ओपन करेंगे और सारे मैच भी खेलेंगे? देखें, ये हमारे जो बोर्ड है, हमारी जो मैनेजमेंट है, उनका एक वन ऑफ अ काइंड ये डिसीजन है, क्योंकि हमने बहुत आपको पसंद है डिसीजन? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारे हर तरफ से आवाज है क्लास भाई। हमारे ऐसे शुएब भाई ने तो आज ही किया है शुएब भाई ने। शुएब भाई की रिकमेंड हुई है, अखबार बने हुए थे हमारी। शुएब भाई ने स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट में बोला अमाद आएगा, एहसान अली आएगा, आजम आएगा। आपने ये नहीं कहा था कि रिजवान भी बाहर जाएगा, ये तो आप कभी बोलेंगे ही नहीं। जी जी जी, साथ बताएं जी साथ। जैसे कि अभी शो में डिस्कस हुआ कि एक आपका बैकअप तैयार हो जाए, क्योंकि T20 में और वनडे में बहुत बड़ा फर्क है। और जितना इम्पैक्टफुल बाबर आजम ओडीआई में है, वो T20 ज्यादा इम्पैक्टफुल ओडीआई में बाबर आजम, जितनी इनकी क्लास है और जितने इनके पिछले रिकॉर्ड्स हैं। मैं ये समझता हूँ कि बहुत अच्छा डिसीजन है, हमारा एक अच्छा बैकअप होगा। और जैसे कि आपने नोटिस किया होगा कि हारिस जब शुरू में पेशावर से इसी सीजन में खेल लेते वो 30 तक रन करते थे, और जब साइम आए तो जिस तरह साइम ने अपनी ओरिजिनल ऑफिशियल फॉर्म पे खेलना शुरू किया, तो जिस तरह रिजल्ट्स आपके सामने, और आज हारिस ने मेरे ख्याल से 35 रन स्कोर किए 11 बॉल्स पे। तो जो उनकी जगह है, जिस प्लेयर की उसकी ऑफिशियल जगह है, उसकी पोजीशन, अगर आप उसको उस पे खिलाएंगे तो आपको परफॉर्मेंस जरूर दिखेगी। जहां तक कि आजम खान की बात है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, शुएब सर ने बिल्कुल सही बोला, अगर बिल्कुल 100% फिट नहीं है तो बिल्कुल रेस्ट करें, ताकि आपकी सिर्फ इस सीरीज के बाद सिर्फ ये सीरीज इंपॉर्टेंट नहीं, आप जितना इम्पैक्ट आप टीम पे डाल रहे हैं और जितना मिडिल ऑर्डर में आपका एक स्कोप दिख रहा है, होप दिख रही है आपकी, तो आप बहुत इंपॉर्टेंट है टीम के लिए। वैसे हर शो के बाद 10 मिनट आप शुएब सर को देते हैं, उसके बाद से मैं जानूं आप बहुत ज्यादा अप्रिशिएट नाराज होते हैं कि यार ये अब बाबर और उसके रिजवान के अलावा सवाल ही नहीं होता। बाबर नहीं सर, अब यही करते हैं ना। नादरा इतना बड़ा डिसीजन है सर, अनवार भाई इतना बड़ा फैसला है, उसको डिस्कस नहीं करूं मैं। नहीं, आप आज ये कह रहे हैं कि अगर रिजवान बाहर हो रहा है तो बस बात ही नहीं करो उस पे। आराम मिल रहा है, आराम मिल रहा है, तो बात ही नहीं बाहर का लफ्ज़ बड़ा गलत है। नाराज नहीं होइएगा, ये खुद ही छेड़ते हैं, ये पिछले 4 साल से छेड़ रहे हैं। मेरे उस्ताद कल मुझसे नाराज हो रहे हैं। अच्छा सुने, आज का मैच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मुल्तान सुल्तान से, अल्लाह ना करे अगर मुल्तान सुल्तान हार जाता है आज, तो उसकी तीसरी पोजीशन जो है ना वो छिन जाएगी और पेशावर ज़ल्मी ऊपर आ जाएगा। देखिए, अगर ऐसा होता है, अगर इस रिजल्ट से कोयटा को फायदा होता है तो ये रिजल्ट आ जाना चाहिए। बिल्कुल मैं तो सिंपल सी एक बात कह रहा हूँ यहाँ पे, अभी कोयटा को कोयटा बहुत दूर है नादरा। नहीं, अभी उससे फायदा नहीं होगा कि मुल्तान सुल्तान हार जाए भाई। क्या जो भी हार जाए इतने नादरा, असल में दोनों के जो ये जीतेगा ना मैच वो क्वालिफाई कर जाएगा, दूसरा का चांस होगा कोयटा से लड़ रहा होगा। दोनों माइनस, रन रेट तो माइनस है, लेकिन दोनों के 8-8 पॉइंट्स हैं। देखिए आज जो जीतेगा वो क्वालिफाई कर गया, और जो नहीं जीता उसका कोयटा को चांस मौजूद है कि वो अपना मैच मार्जिन से जीते और वो हारे बड़े मार्जिन। ये दोनों चीजें वेरी डिफिकल्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन ज़ल्मी के लिए इफ एंड बट कुछ नहीं है। अब मैं आपको बता दूं कि ज़ल्मी अगर जीतेगा तो नाराज तो नहीं है ना, ये खुद ही छेड़ते हैं बाबर रिजवान। उस्ताद शागिर्द का गेम नहीं हो रहा सर, प्रोग्राम हो रहा है। 2 मिनट आ रहा हूं मैं आपके बाद। नादरा ये बताइएगा, आना तो पूरा मौका देना, बीच में टोकना नहीं। नादरा जरा इस पे भी थोड़ी सी रोशनी डालिएगा कि अगर ये डिसीजन हो जाता है, अगर वैसे तो हमारा जितना एक्सपीरियंस है, हमने बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स देखे जो टीम के साथ गए और वापस आ गए। अगर बाबर आजम और रिजवान को रखते हैं और साथ में आप फखर और साइम की शानदार कारकर्दगी पे उन्हें शामिल करते हैं, आपको लगता है साइम को मौका मिलेगा अगर बाबर और रिजवान दोनों होते हैं? नहीं, फिर मुश्किल है। उस वक्त मुझे नहीं लगता कि उस वक्त उनको उस तरह से मौका मिले। ये जो इस वक्त डिसीजन लिया है मेरे ख्याल से ये दोनों के लिए बेहतर है, बाबर हो या रिजवान हो, दोनों के लिए बेहतर है। क्योंकि आगे वर्ल्ड कप आ रहा है 50 ओवर्स का, उससे पहले आपको एशिया कप भी खेलना है जो कि यूएई में होगा मोस्ट प्रोबेबली। इंडिया से नादरा सारी दुनिया इस वक्त हर फॉर्मेट की अलग टीम बना रही है, तो हम जाए यहाँ पे साइम, हारिस, साइम, फखर, T20 के आसिफ अली, जितने भी पावर हिटर्स हैं इनको T20 में, आसिफ अली वैसे बड़ा लेकर आई हैं। अब मैं भी आगे इस पे बात करूंगा। आसिफ अली ने करा क्या, एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आता हूं तो अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। पाकिस्तान में बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का बड़ा नाम बिन एहसान, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एंड लैपटॉप के हवाले से बड़ा नाम टैक्सरात लिनोवो। ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान। HBL PSL सीजन 8 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में नसीम राजपूत अपने तमाम व्यूअर से मुखातिब है। क्या मुकाबले हमारे लीग में हो रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है, जितने हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं कि 240 पे 240 चेस हो रहा है, तो यहाँ पे बैट्समैनों की कारकर्दगी को जज करना चाहिए या बॉलर्स की कारकर्दगी को? इसकी वजह ये कि जो इस कंडीशन के अंदर बॉलर खुद को बचाने में कामयाब होता है
वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बैट्समैन तो आप देखेंगे कोई नजर ही नहीं आ रहा कि जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा हो। सभी बैट्समैन जो है वो इस वक्त छाए में और अच्छे स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं। क्या ख्याल है नदरा, वैसे इस तरह की पिच पे बॉलर्स को जज करें या बैट्समैनों को? मुझे तो लग रहा है बॉलर्स के लिए बिल्कुल कहते हैं ना वो दोज़ख है, उनके लिए जन्नत है बैट्समैन के लिए। ये उस तरह की पिच है। बॉलर्स तो बहुत ज्यादा बेचारे पिट रहे हैं, और खास करके स्पिनर्स। आज हमने देखा उस्मान कादिर को भी, जिस तरह वो बेचारे बॉलिंग कराते थे, किसी एंगल से वो नहीं रुक पा रहे थे। और कैरन पोलार्ड ने जो इस वक्त मिस सेंचुरी बनाई है, जिस तरह वो खेले हैं, लगातार 3 उन्होंने छक्के लगाए मुजीबुर रहमान को, आई गेस मुजीबुर रहमान, और वो कोई एरिया नहीं छोड़ रहे थे जिस तरह से वो सिक्सर्स लगा रहे थे। और रूसो ने जो तेज तरीन मिस सेंचुरी की 17 गेंदों पर, वो भी बड़ी अमेजिंग थी। उसके अलावा उन्होंने जो फास्टेस्ट सेंचुरी बनाई, फास्टेस्ट होगी नहीं, फास्टेस्ट है इस पीएसएल में, ठीक है जी। उन्होंने 40 PSL में, आई गेस PSL में कितने PSL ऑल ओवर PSL हिस्ट्री में 41 बॉल्स पे। तो ये उनकी मिस सेंचुरी का भी क्रेडिट जाता है रूसो को, और सेंचुरी का भी जाता है। तो मेरे ख्याल से बेहतरीन। और इस वक्त जो हम देख रहे हैं स्क्रीन पर कि 15 गेंदें बाकी हैं और 26 रन दरकार हैं, तो आई गेस कि मैन ऑफ द मैच भी आज रूसो ही होंगे। और शेख भाई, एहसान उल्लाह की अगर मैं बात करता हूं तो इस पूरी बॉलिंग लाइनअप में अगर हम देखते हैं तो सबसे कम इकॉनमी रेट एहसान उल्लाह का ही था। 8.75 की औसत से उन्होंने रन दिए। लेकिन अब्बास आफरीदी अब चैलेंज कर रहे हैं उनको लीडिंग विकेट टेकर में। 18 अगर एहसान उल्लाह की दिखाई दे रही हैं तो फिर अब्बास आफरीदी भी 17 पर आ गए। और फिर जो मजेदार चीज़ के राशिद खान 15 पर हैं, 14 पर शाहीन शाह अफरीदी हैं। लेकिन 15 जो राशिद ने आउट किए, 3 मैच कम खेले, वो पहले 3 मैच में अवेलेबल नहीं थे। देखिए राशिद के लिए तो कहना ही वो है, राशिद तो एक वर्ल्ड क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है। जो राशिद के सामने रन्स कर लेता है तो वो प्लेयर बन जाता है। तो राशिद को तो इस तरह मैं क्या कह सकता हूँ, वो तो है ही। एहसान उल्लाह को अगर सिलेक्शन होता है सर तो बिल्कुल सही है, टाइम लिए। हाँ टाइम लिया नसीम, टाइम लिया। मैंने आपको बताया ना, ये इस वक्त जो प्रेजेंट फास्ट बॉलर है ना, उसको सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वो सबसे ज़्यादा उसकी पेस है, उसकी पेस है, उसको पेस का एडवांटेज है। अच्छा, फिर दूसरे जो भी हैं अभी अपकमिंग, वो कोई बुरे नहीं है, मतलब तकरीबन एक से बढ़कर एक है, बट जो जिस मैच में कर जाता है तो वो नज़र आ जाता है सारे बराबर के। बिल्कुल, ये बराबर की अगर बात करते हैं, साथ आप ज़रा थोड़े इस पर रोशनी डालिएगा कि आज भी कल जिस तरीके से बैटिंग की थी जैसन रॉय ने 2 दिन पहले, वो मैच निकाल के ले गए थे। आज जिस तरीके की बैटिंग कर दी है रोज़ो ने, हम अगर ये बात करते हैं और अगर हमारा थिंक टैंक ये सोच रहा है कि हम अपने पावर हिटर को टॉप ऑर्डर पर लेकर आएँ कि जो यूटिलाइज कर सकें और ज़रा थोड़ा खुल के खेल सकें, क्योंकि साइम को अगर आप देख लें, फ़खर को देख लें, वो जितना आगे बढ़ते जाते हैं उतना ही ज़्यादा और खुलते चले जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो अपनी बारी लेने के लिए जाएँ। तो ये जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि गोरे प्लेयर्स डिफरेंट और हमारे प्लेयर्स डिफरेंट, तो अगर ये पीसीबी सोचने जा रहा है इनको इंडक्ट करना तो फौरन कर लेना चाहिए। देखिए, मैं पिंडी की पिच पे आना चाहूंगा नसीम भाई। ये मेरे ख्याल से पीएसएल की वाहिद पिच है जिसपे इतनी शॉर्ट पीरियड में 4 सेंचुरी स्कोर हो चुकी है। आई गेस रिजवान ने शायद यही सेंचुरी करी थी, या वो लाहौर में थी? नहीं, रिजवान ने मुल्तान में की। मुल्तान में गई थी। तो इस पे 4 सेंचुरी स्कोर हो चुके, जिसमें 2 आउटसाइडर है, फॉरेन है हमारे, और 2 हमारे प्लेयर हैं जिसमें बाबर और फ़खर शामिल हैं। तो इस पिच पे बॉलर का बिल्कुल एक टेस्ट होता है कि इकोनॉमी, जिस तरह आज एहसानुल्लाह, मैंने भी ये चीज़ माइंड में नोट करी हुई थी कि एहसानुल्लाह की इकोनॉमी सबसे लोवेस्ट थी आज इनकी बॉलिंग में। तो ये पिच जो है वो असल बॉलिंग का टेस्ट होता है। बैट्समैन के लिए तो एक खुली चीज़ है, वो जहाँ हिट करता है बॉल अच्छी तरह बैट पे टाइम होकर चली जाती है। जहाँ तक कि आपने बात करी हमारे मिडिल ऑर्डर पावर हिटर्स की, तो इससे, क्योंकि नसीम भाई हर पिच इस तरह की नहीं होती पिंडी की। अगर हम नेक्स्ट अपनी अफगानिस्तान की सीरीज पे जाएं तो हमने जिस तरह एशिया कप में शारजा की पिच देखी थी, तो शुरू के ओवर में बॉल स्केट कर रहा था, बाबर आजम अपने पहले ओवर की पहली बॉल पे ही आउट हो गए थे। तो जिस तरह उसकी पिच है, और इंटरनेशनल पिचेस और इसमें फर्क होता है, प्लस एक इंटरनेशनल प्रेशर जो होता है सीरीज का, और जिस तरह की अभी अफगानिस्तान की टीम है जो T20 में एक इमर्जिंग टीम है, जो जिस तरह उन्होंने ग्रोथ ली है अपनी, तो उसके खिलाफ एक बहुत टफ हमारा कॉम्पिटिशन होगा। अनवर भाई, यही मेरा भी आपसे सवाल है कि जैसन रॉय मैच निकाल के ले गए, उन्होंने 100 किया तो मैच निकाल के ले गए, हमारे वाले ने 100 किया था तो वो मैच लूज कर गए। आज भी अगर देखें तो बाबर ने आज तो तकरीबन 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है, लेकिन वो 244 से करके चले गए। माइंड सेट का फर्क थोड़ा सा डिफाइन करें, और अगर ये पीसीबी डिसीजन ले रहा है थिंक टैंक, तो इसको आप सपोर्ट करते हैं? देखिए, मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूं, इसलिए कि आपको अपने पाकिस्तान का बैकअप प्लान तो तैयार करना है ना एटलीस्ट। और जहां तक बाबर है, बाबर डे बाय डे आपकी टीम में है?
साइम इस अब तो जैसे गर्दिश कर रही हैं तो जाहिर सी बात है साइम अयूब टीम का एक हिस्सा होंगे और ये राइट टाइम है। जैसे आपने फास्ट बॉलर एहसान उसकी बात की है, उनके लिए भी एक बहुत अच्छा डिसीजन होगा और जहाँ पे उनको ट्राई करना चाहिए। इस वक्त करंट लॉट में इज़ डूइंग वेरी गुड और उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, एक बहुत अच्छा पेस है। तो आपके पास कम से कम एटलीस्ट फास्ट बॉलर्स की जो जितने भी आप बैकअप में हैं एक एडिशन और हो जाएगा। साइम अयूब की इंडक्शन इट्स अ वेरी गुड साइन इन माय ओपिनियन। आजम खान वो इसके लिए एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने सिलेक्शन को जस्टिफाई कराए। भाई आपकी जैसे T20 क्रिकेट, अब आप शुएब भाई ने भी बात की, नादरा ने भी बात की, साद ने भी बात की, ये जो अलग-अलग टीमें बनाने के, और ये रोजो आउट हो गए हैं, तो इसका मकसद है कि कहीं ना कहीं ट्विस्ट बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त अभी, क्योंकि 9 गेंदों पे 16 रन रह गए थे और रोजो जिस तरीके से रन स्कोर कर रहे थे तो कोई प्रॉब्लम लग नहीं रही थी, लेकिन आज फास्टेस्ट 100 स्कोर की रैले रोजो ने और अब 9 गेंदों पे 16 रन दरकार हैं, 4 विकेटें बाकी हैं, तो थोड़ा सा तो कहानी में ट्विस्ट आया, देखते हैं ये आगे कहाँ तक जाता है। अनवर भाई मैं आपसे बात जो कर रहा था, मैं यही उस माइंडसेट की बात कर रहा था। हारिस 3 नंबर पे, जो हारिस ने आज बैटिंग की है, हमें चाहिए एग्रेसिव बैट्समैन। अब अपनी बारी लेने वाले, बिल्कुल अब आपको साइड में आज देखें ना, आज बाबर की अप्रोच ही डिफरेंट थी। बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच के साथ बाबर मैदान में आए थे, दूसरी गेंद में क्रीज से बाहर आ गए थे क्योंकि नजर आ रहा था। तो एक पैगाम देना जरूरी है, वरना तो सब समझते, मैम हम बार बार कह रहे हैं, ऐसा लगता था रिजवान और बाबर की टीम है। मैं तो अपने शो में ओपनली कहता था ये बात, शुएब भाई को अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन मैं कहता था 2 मिनट का मौका दे देना। जी आ रहा हूँ जी। मैं असल में बात ये कि जो आप भी जो कह रहे हैं इसमें देखें बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा एक फैसला है मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि इन लड़कों को ट्राई करें और ये अपने अपने सिलेक्शन को जस्टिफाई करें। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इन लोगों के लिए। तो लिहाजा बेहतर ये है कि जिस तरह आपने कहा टीम, मैं अभी भी कह रहा हूँ और आपको अभी तवज्जो से ये कि T20 का स्क्वाड हमें 20 से 25 लड़कों का एक हमें रखना चाहिए। टेस्ट की टीम अलग होनी चाहिए, वनडे की भी टीम अलग होनी चाहिए। इस तरह से लड़कों का पूल 20-20 लड़कों का अगर आप बना देंगे ना तो लड़कों में कॉन्फिडेंस भी आएगा और उनको ये पता चल गया कि इस फॉर्मेट क्रिकेट के लिए हमको सेलेक्ट किया गया है, हमें इसी तरह से एग्जीक्यूट करना है। तो ये इज़ अ वेरी गुड साइन। सारी दुनिया में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड है, इंडिया, इवन दो उन्होंने सब ने अपने इस तरह से स्क्वाड तैयार किए हुए हैं। तो अब हमारी जो थिंक टैंक है उन्होंने भी इस पर जो है ना तवज्जो दी है और मैं कहता हूँ इट्स अ वेरी गुड साइन। बिल्कुल ठीक है। एक्स्ट्रा कवर पे छक्का लगाया है जी उसामा मीर ने आते ही पहली गेंद आप पे। मुझे तो नहीं बोलने बुलाएंगे, मैं आप जवाब देता हूँ। आपने मुझे बीच में डाला था ना, मैंने स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट में ही क्या बोला था, रिजवान और ये बाबर के लिए ये क्रिकेट कुछ भी नहीं है और पास को भूल जाए। अपने लिए खेलते हैं क्या है, उनके लिए क्या प्रॉब्लम? मुझे पता है, मैं बोलने का मौका जरूर देते हैं, लेकिन आप मुझे डिस्टर्ब करते हैं। तो मैंने क्या बोला था कि वो पास को भूल जाएं, ये जो प्रेजेंट क्रिकेट हो रही है, ये इनका स्ट्राइक रेट वगैरह सब देख लिएगा, वो आपको नजर आ गया। मैंने एक चीज और बोली थी तो मेरे पे शायद तकरीबन जैसे शहद की मक्खियां नहीं आती वैसे हमला हो गया था। मैंने बोला कि बाबर ने जो कराची किंग छोड़ी है और इधर पिशावर जल्मी में आया तो इससे इसको फायदा हुआ है। वहाँ उसको इंजमाम जैसा कप्तान मिला, वहाँ उसको सहमी जैसा कप्तान मिला। खुद मुतमईन नहीं हो रहा। ये मैं उसकी परफॉर्मेंस आप देख लें। जरा सुनाइएगा प्रोडक्शन टीम। एक मिनट, शुएब भाई जो बात कर रहे हैं ना, जरा शुएब भाई क्या इंजमामुल हक जरा सुनवाइएगा। शुएब भाई क्या कह रहे हैं, चैनल पे गुफ्तगू करते हुए क्या बात कही, जरा सुनवाइएगा। चाहिए थे, फिर चीजें नजर आनी शुरू हुई, फिर चीजें नजर आनी शुरू हुई। उसने ये तो नहीं बोला कि ये, अब मैंने भी क्या बोला, पास को भूल जाए, प्रेजेंट देखें। अरे आप तो पास्ट पे ही इतना लड़ रहे थे, परसों का थोड़े लड़े बाबर की सेंचुरी पे। मैं इनको बार बार साइमन टूल कौन होता है, अब इंतजाम जो सबसे करीब है बाबर आजम के, कोई इससे ज्यादा करीब नहीं है। मैं बहुत बेवकूफ हूँ जो चीख के बोलता हूँ बाबर का तो बल्ला सबको चिखवा रहा है। बाबर का बल्ला तो सब कुछ चिखवा रहा है। अरे भाई है ये तो, अब आपने तो बस, मैंने कहा मैं ना मानूं, आप बस बाकी मानू ना। वो कहते हैं ना कि जाने ना जाने गुली ना जाने बाग तो सारा जाने। यहाँ जो सारे बैठे हुए उनकी राय बिल्कुल मुख्तलिफ है। नाराज हो गए थे, देखो वही बाबर, वो देख लें। अब भाई अब आप उनसे बर्दाश्त भी नहीं हो पा रहे ना, रिजवान को आराम दिया जा रहा है तो जाहिर तकलीफ तो होगी, लेकिन कोई मसला नहीं है ये। चले जी, आखिरी लम्हात मैच के चल रहे हैं। टेंशन ले रही हो, 6 बॉल बहन को थोड़ा सा टेंशन हो गया तो क्या हो गया इस पे जी। और अब ये चौका छक्का लगाएगा, ये बॉल हो रही है और ये देखें क्या करते हैं ये, और ये अच्छी हिट। और इस तरीके से पहले 241 चेस कराए पिशावर जल्मी ने, आज 242 चेस कराए पिशावर जल्मी ने, लेकिन
यहाँ वेल डन रिजवान, टीम Well जीती। done, रिजवान। रिजवान, वो आज रिजवान ने कितने बनाए थे जरा नजरा दिखाइएगा। 7 7 रन बनाए 6 थे। गेंदे उसकी 116 के स्ट्राइक रेट उसकी से। टीम But he जीती, is a team leader now, उसकी तारीफ तो उसकी बनती टीम है। जीती, सेमीफाइनल टीम में आई। जीती है, वेल yes। डन हाँ, रिजवान। मुबारक हो yes, रिजवान, yes। आपकी टीम सेमीफाइनल में आई। यहाँ तक तो वाकई सही देखिए, कह रहे हैं। ये लेकिन होता है, सात- ये होता है कि किसी की तारीफ सुन ही नहीं सकते। साथ मुझे ये बताइएगा कि ये जो कैप्टनशिप बाबर ने 2 मैचों में, देखिए 240 रन फिर काफी होते हैं, ऐसा नहीं है कि आपके पास बॉलर्स की कमी है। हाँ। कहाँ पे क्या फॉल्ट लगा आपको, जो महसूस किया कि एक मैच हो जाए, चले आप 240 चेस करा दें, लेकिन कैसी भी पिच हो, आपकी भी वहाब रियाज और मैं बॉलिंग देखता हूं तो एक तगड़ी बॉलिंग आपकी खेल रही है, तो इतने रन चेस करवा देना, प्लीज जरा बताइए। देखिए नसीम भाई, जैसे मैंने मेंशन किया कि 4 सेंचुरियां स्कोर हो चुकी हैं, जिसमें से 2 जो फॉरेंस ने की थी वो सेकंड इनिंग में करी हैं चेस करते हुए, और जो दोनों फखर चले और इस बाबर पे ने इस पे करी इस हैं। पे क्योंकि आज टाइम हमारा खत्म हो रहा है, आज हमें वाइंड अप करना है। कल का मुकाबला नादरा साहिबा, कौन कौन आपकी टीम? कोयटा मुल्तान, तो कोयटा अच्छा खेलेगा इंशाल्लाह। अच्छा जी शोएब भाई, औरों की ले लो राय, फिर मैं दे देता हूँ, क्योंकि मेरे को तो अब डर लगता है ना, मैं एंटी करप्शन मेरे घर आ रही है, लोग मेरे घर आ रहे हैं, नादरा ने भी बोला वो, तो मैं थोड़ा मैंने कुछ नहीं कहा। नहीं, तुमने बोला ना कि वो कल आपने क्या कहा था, कितने %? मैं अभी 1 मिनट मैंने परसेंट बोला ही नहीं था, मैं साहिम की बैटिंग को एंजॉय करूंगा जी, ये अच्छा, बोला था। जी, और बताइएगा। अभी मैंने क्या बोला था, अभी आपकी टीम, मैंने अभी क्या बोला था कौन जीतेगा, टाइम खत्म हो रहा है। मैंने अभी क्या बोला था कौन जीतेगा, बैटिंग वाली टीम ना, वो तो अनवर भाई भी कह रहे थे, साथ भी कह रहा था। मेरा किसी से मुकाबला ही नहीं है। हाँ, सब कह रहे थे, नादरा ने भी कहा अच्छा, था। कल के मैच के लिए आई लव कोयटा। कोयटा, अच्छा ये ठीक है जी, बताइएगा। कोयटा ग्लैडिएटर्स लास्ट मैच है और जीतना जरूरी है। अनवर भाई, जीतना जरूरी नहीं है, मगर मेरा कोयटा के फेवर में नहीं है। जरूरी है। नहीं आप, नहीं, वजह क्या है? बस मैं लाइकिंग वजह क्या उनकी पसंद जितना जरूरी क्यों नहीं है, जितना ही तो जरूरी है देखिए, आपको। मैं मेरी है, अरे मेरी मैच का दिल है, क्या है? अरे उनकी राय है, वो कह रहे हैं कि भाई मेरी मुल्तान लाइकिंग इस वक्त डिसलाइकिंग है, मेरे साथ मेरी तो लाइकिंग पहले में वैसे कोयटा नहीं नहीं, है। लेकिन पॉइंट्स टेबल में तो जितना जरूरी मुझे है। मुल्तान फेवरेबल है। मुल्तान की इस वक्त वन ऑफ द बेस्ट टीम है। मेरा अपना पहले दिन से ये अभी तक स्टैंड कर रहा हूँ कि मुल्तान इज द बेस्ट टीम। बिल्कुल ठीक है, तो फिर आज आप अपनी टीम बताइए। हाँ, मेरी टीम कोयटा ग्लैडिएटर्स, कोयटा का मैच होगा तो कोई दूसरी टीम नहीं होगी सर। हम ये थोड़ी है कि रोज बदल लेंगे टीम, हम जिसपे अल्लाह का शुक्र भले है, वो रिकॉर्ड बाहर उठा के होंगे देख या लेना। जहाँ भी होंगे हम उनके साथ होंगे। नादरा, थैंक यू वेरी मच। शोएब भाई आपका बहुत शुक्रिया, साद मियां आपका बहुत शुक्रिया, अनवर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का थिंक टैंक ऐसा सोच रहा है, अभी तो ये जाना है ये मामलात सारे नजम सेठी साहब के पास, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इस्तेहकाक, एक तो सबसे बड़ा है कप्तान का तकर्रुर। अगर बाबर नहीं होते हैं तो जो कप्तान अगर रखता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ये अगले 2-3 दिन में इसका डिसीजन आ जाएगा, तो उस सूरत में शहनशाह अफरीदी बहुत तगड़े उम्मीदवार दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बाबर और रिजवान अब तक की इत्तला के मुताबिक इस टीम में दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन अगर बाबर आज 200 के स्ट्राइक रेट से खेल गए या कल रिजवान 250 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई चैलेंज होगा टीम के चुनाव के सिलसिले में, यह भी देखना होगा। लेकिन मेरे ख्याल में अगर जब पैगाम दूसरे दें और उसके बाद आप जाके तेज खेलें, तो पहले जिन्होंने पैगाम दिया है उन्हीं का हक बनता है। या नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाजत। जिंदगी रही तो फिर कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह ने के बाद।